हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल और दोस्तों इसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की पश्चिमी पर्वत श्रृंखला एवं पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की पश्चिमी पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं भारत की पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं क्या है, आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं कैसे बनी हुई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिम तटीय वाला क्षेत्र है। और ये है दोस्तों हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो दोस्तों, हम पश्चिमी तटीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों, यहाँ की एक पर्वत श्रृंखला है उत्तरी सह्याद्री। सबसे पहले सह्याद्री देखते हैं। तो दोस्तों, सह्याद्री दो हैं, एक उत्तरी सह्याद्री है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तरी सह्याद्री है ये, और ये है दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री, है ना। और दोस्तों इसके अगर नीचे जाएं तो इसके नीचे पड़ेगी दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में विस्तृत है। उसके नीचे दोस्तों अगर देखा जाए तो अन्नामलाई की पहाड़ी, आप ये देख सकते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी है। उसके अगर दक्षिण में जाएं तो दोस्तों पालनी की पहाड़ी पड़ेगी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? पालनी की पहाड़ी, ये है पालनी की पहाड़ी। और दोस्तों इसके आगे अगर दक्षिण में और जाएं तो दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो कार्डामम, या इसी को बोलते हैं हिंदी में इलायची की पहाड़ी। तो दोस्तों इलायची की पहाड़ी कहाँ पड़ेगी? दक्षिण में, तमिलनाडु केरल के मध्य में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, तो दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाएं क्या है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत देखिए, महेश कुमार वर्णवाल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, है ना। तो पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसतन ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। और पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ 4 प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण में क्रमशः है। देखिए दोस्तों, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनकोट्टा। ये सैनकोट्टा और पाल घाट कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो केरल राज्य में पड़ेगा। और थाल घाट और भोर घाट किस राज्य में पड़ेगा दोस्तों? तो ये पड़ेगा दोस्तों महाराष्ट्र में। चलिए, यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। देखिए दोस्तों, जो हमने अभी पहले पढ़ चुके हैं प्रायद्वीपीय प्रदेश, उसी का एक भ्रंश कगार है। हम बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है दोस्तों? पर्वतीय वर्षा होती है। यहाँ वर्षा पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। दोस्तों दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला नीलगिरी की पहाड़ी द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाती है। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी, या अन्नामुड़ी इसी को बोलते हैं, 2695 मीटर इसकी हाइट है, हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं, जो अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। अभी हमने आपको डायग्राम के माध्यम से बताए थे कि सबसे पहले उत्तरी सह्याद्री, फिर दक्षिणी सह्याद्री, फिर नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी और इलायची की पहाड़ी, ये क्रमशः आपको नाम याद रखना है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्रियों के नाम से जाना जाता है। इसकी औसतन ऊंचाई 1200 मीटर है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 भाग हमने देख चुके हैं, कौन कौन से दोस्तों? उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। चलिए दोस्तों, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो चैनल है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करता है, जो गोवा से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, एक बार हम आपको फिर से डायग्राम में लेके चलते हैं।
तो देखिए दोस्तों डायग्राम में आ चुका है। तो दोस्तों ये उत्तरी सह्याद्री है और ये दक्षिणी सह्याद्री है। तो इसको अलग करने का काम कौन सा चैनल करता है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा दोस्तों? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री को अलग करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, जो गोवा से होकर गुजरती है। तो उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी सह्याद्री मुख्यतः आर्कियन शैलों से निर्मित है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर दोस्तों कलसुबाई है, ये आपको याद रखना है, जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों? 1646 मीटर इसकी हाइट है। दोस्तों कलसुबाई किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। और दोस्तों आगे चलें, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों कुद्रेमुख। ये आपको थोड़ा नाम डिफरेंट पड़ेगा, लेकिन दोस्तों कुद्रेमुख मिलता है, या इसी को केंद्रमुख भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है पुष्पगिरी है। 1714 मीटर इसकी हाइट है और पुष्पगिरी के समीप से ही कावेरी नदी निकलती है। अब हम थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों कि दक्षिणी सह्याद्री उत्तरी सह्याद्री के बारे में। चलिए दोस्तों पश्चिमी पर्वत श्रृंखला ताप्ती नदी से इलायची की पहाड़ी तक विस्तृत है, ये हमने देख चुके हैं। तो दोस्तों उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी हमने देख चुके हैं, क्या है? कलसुबाई है ना, और दक्षिणी सह्याद्री की है कुद्रेमुख। दोस्तों उत्तरी सह्याद्री में ही महाबलेश्वर की पहाड़ी स्थित है, और महाबलेश्वर से ही कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? उत्तरी सह्याद्री से कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर की पहाड़ी से। और उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करने का कार्य 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा करती है। और दक्षिण सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केंद्रमुख, या उसी को हम कुद्रेमुख भी बोलते हैं। और दक्षिण सह्याद्री में ही ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है। देखिए महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री में है ना, महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री में, और दक्षिणी सह्याद्री में है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, जहाँ एक पहाड़ी है पुष्पगिरी की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है ना, और जहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। देखिए देखा जाए दोस्तों दोदा बेट्टा दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर इसकी हाइट है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है ना। और इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट में केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है। दोस्तों आगे देखा जाए तो इसके उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई की पहाड़ी, उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी तथा दक्षिण में अगस्तमलाई की पहाड़ी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बातचीत करते हैं। दोस्तों इसके बारे में अगर देखा जाए तो हम कुछ और डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल भी आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम थोड़ा अपडेट हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपडेशन क्या है। तो दोस्तों नीलगिरी का विस्तार भारत के 3 राज्यों में है, आपको याद रखना है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं जहाँ पे नीलगिरी का विस्तार है। नीलगिरी में भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1986 में। कब हुई थी दोस्तों? 1986 में स्थापित किया गया था। और नीलगिरी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ दोस्तों? तो सन 2000 में यूनेस्को में शामिल हुआ, या हम कहीं अगर 2000 नहीं मिलता है तो 1999 आप लगा के आ सकते हैं बिल्कुल। चलिए दोस्तों और देखते हैं। दोस्तों नीलगिरी की जो पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी को ही ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। उसका उपनाम क्या है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी का? ब्लू माउंटेन। चलिए दोदा बेट्टा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी का केरल राज्य में जो हिस्सा स्थित है, वहाँ दोस्तों साइलेंट वैली स्थित है।
साइलेंट वैली, उसी को बोलते हैं हम शांत घाटी, है ना। तो शांत घाटी किस राज्य में है दोस्तों? तो शांत घाटी है दोस्तों केरल राज्य में। चलिए हम आपको व्हाइट बोर्ड में समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है? अगर क्वेश्चन आया तो कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों? तो नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति निवास करती है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगर हम देखा जाए तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, ये हमारा भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश है ना। अब आप देख सकते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी के बारे में जानकारी अगर लें तो नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी पाई जाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। और यही चोटी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। ये आपको याद रखना है। पालनी की पहाड़ी की बात की जाए तो दोस्तों पालनी की पहाड़ी यहाँ पे पड़ेगी। तो दोस्तों पालनी की पहाड़ी जो है, अन्नामलाई पहाड़ी के पूर्व में पालनी की पहाड़ी स्थित है, और अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ी के दक्षिण में इलायची की पहाड़ी स्थित है। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में, ये देखिए आप, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में दोस्तों शरावती नदी प्रवाहित होती है, जहाँ भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, जो पहले था, वर्तमान में तो नहीं है। वर्तमान में है कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर है इसकी हाइट, जो कि भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और पहले अगर देखा जाए पुराना डेटा के अनुसार तो दोस्तों जोगिया गरसोप्पा, जिसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है, जिसकी ऊंचाई कितनी थी दोस्तों? 256 मीटर। 256 मीटर इसकी हाइट है अभी। हालांकि अभी दोस्तों कुचिकल सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बारही नदी पर है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात के अगर बारे में जानकारी लें तो दोस्तों अभी चचाई जलप्रपात है, लेकिन अभी अपडेशन के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों बहुटी जलप्रपात है सबसे ऊंचा। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल। कौन सा है दोस्तों? एंजिल, जो ओरोनिको नदी पर स्थित है, जो वेनेजुएला देश, दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला देश में स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों? 979। कितनी है? 979। लेकिन न्यू डेटा के अनुसार दोस्तों 997 भी मिलता है कहीं कहीं, लेकिन हम आगे देखेंगे क्या है न्यू क्या नहीं है, उसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे जब ही हम जलप्रपात वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय के महत्वपूर्ण जो तथ्य आएंगे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में, तो पालनी की पहाड़ी जो है दोस्तों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुड़ाई कनाल। तो दोस्तों ये पालनी की पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? कुड़ाई कनाल है। यहाँ पे आएगी पालनी की पहाड़ी और इसके नीचे इलायची की पहाड़ी। तो जो पालनी की पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च चोटी है कुड़ाई कनाल। कौन सी है दोस्तों? कुड़ाई कनाल। और इलायची की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ये इलायची की पहाड़ी यहाँ पे आएगी, इसको बोलेंगे दोस्तों अगस्त मलाई। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अगस्त मलाई। ये आप देख सकते हैं। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी इलायची की पहाड़ी है, जो 2 राज्य में है दोस्तों। कौन कौन सा है? एक केरल राज्य यहाँ पे पड़ेगा और एक है दोस्तों कर्नाटक राज्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी पर्वत श्रृंखला। तो आइए दोस्तों बातचीत करते हैं भारत की पूर्वी पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों पूर्वी पर्वत श्रृंखला के अगर बारे में देखा जाए तो दोस्तों इसको हम बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को। तो ये दोस्तों महानदी से लेकर, महानदी के मुहाने से लेकर हम अगर दक्षिण में जाएं तो दक्षिण में दोस्तों तमिलनाडु राज्य तक यह पर्वत श्रृंखला फैली है। कहाँ तक दोस्तों? तमिलनाडु राज्य तक। तो देखते हैं और लाइन से याद करते हैं हम कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ी। दोस्तों महेंद्रगिरी की पहाड़ी आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। किस राज्य में है दोस्तों? ओडिशा राज्य में है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा ओडिशा ख़त्म, अब हम चल रहे हैं आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक
आंध्र प्रदेश राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पे लाइन से हम पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो सबसे पहले पहाड़ी पड़ेगी दोस्तों अरामाकोंडा। कौन सी है दोस्तों? अरामाकोंडा। उसके बाद है दोस्तों नल्लामलाई, आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद है पालकोंडा, और दोस्तों उसके बाद है वेलिकोंडा। ये स्थिति भी ऐसे ही है जैसे डायग्राम में दिखाया जा रहा है। दोस्तों अरामाकोंडा, नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है दोस्तों? तो ओडिशा राज्य में। अब देखा जाए उसके बाद जावेदी और सेवराय, ये दो पहाड़ी पड़ेगी, जावेदी और सेवराय। तो ये है दोस्तों दोनों कहाँ हैं? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अब डिटेल में हम देख लेते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों पूर्वी घाट की औसतन ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जिसका विस्तार पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समांतर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जो सतत नहीं है बल्कि ये अनियमित है, क्योंकि महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों ने इसे जगह जगह पर अपरदित किया है। चलिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इसे विभाजित करती है। दोस्तों यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यह अधिक कटा छटा तथा पहाड़ियों के रूप में है। दोस्तों ओडिशा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नगारी है ना, तथा तमिलनाडु राज्य में पंचमलाई। आप देख लीजिए, हमने दो बताया था आपको डायग्राम में, जावेदी और सेवराय बताया था, है ना। अब तमिलनाडु राज्य के देख लीजिए आप, पंचमलाई, सेवराय, जावादी, उसी को जावेदी बोलते हैं, पालनी हमने इधर पढ़ चुके हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में, और वेलगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अलग की गई हैं। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों देखिए, समुद्र तल से 400 से 500 फीट ऊंचे पठार के पास सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के समीप स्थित है, जो लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन दोस्तों यारकॉड, क्या है दोस्तों? यारकॉड। ये आपको याद रखना है कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? यारकॉड है। इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है ना। कौन सी? सेवराय पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला है। इन्हें पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह श्रेणी तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नीलगिरी में सह्याद्री पश्चिमी घाट से मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी देते हैं आपको। तो दोस्तों पूर्वी घाट प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है ना। इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम की चोटी 1680 मीटर। तो दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? विशाखापट्टनम है। लेकिन अन्य बुकों में दोस्तों महेंद्रगिरी है। अगर दोनों ऑप्शन में आता है महेंद्रगिरी और विशाखापट्टनम, तो आपको लगाना है विशाखापट्टनम। अगर महेंद्रगिरी देता है, विशाखापट्टनम नहीं देता है, तो हमको ऑप्शन में क्या लगाना है दोस्तों? टिक किस में करना है? महेंद्रगिरी की पहाड़ी में। तो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी 1680 मीटर है विशाखापट्टनम में है, जो दोस्तों किस पर स्थित है? अरामाकोंडा, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, अरामाकोंडा की पहाड़ी है ना, उस पर विशाखापट्टनम की चोटी स्थित है। दोस्तों महेंद्रगिरी की पहाड़ी 1501 मीटर की हाइट है, जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की। सह्याद्री पश्चिमी घाट एवं पूर्वाद्री पूर्वी घाट के बीच पठारी भाग को कई स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे तेलंगाना का पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत का ही एक भाग है। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1501 मीटर महेंद्रगिरी की चोटी की हाइट है, लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं अगर ना मिले तो 1504 भी कहीं अन्य बुकों में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है, जिसे मेघालय का पठार, कार्बी आंगलांग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिए दोस्तों, मेघालय का पठार, कार्बी आंगलांग का पठार
उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है ना। और पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। कौन सी है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले गारो है। देखिए ये गारो है, ये गारो पहाड़ी है, ये खासी है दोस्तों, और ये है जैंतिया। तो इसकी सर्वोच्च चोटी नोकरेंक है। कौन सी है दोस्तों? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है गारो खासी जैतिया की सर्वोच्च चोटी है नोकरेंक। कौन सी है दोस्तों? नोकरेंक, जो कि किस पर स्थित है? खासी पर, है ना। खासी की सर्वोच्च चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है, जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। और मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो ज्वालामुखी शैलों से निर्मित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड का पठार द्वारा निर्धारित की गई है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर अन्य जानकारी लें, अन्य तथ्य के अगर आधार पर हम पढ़ा जाए, देखिए हम आपको मैप में लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूर्वी पर्वत श्रृंखला को देखिए, जो पूर्वी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, उसको कावेरी और पेन्नार नदियाँ काटती है। कौन कौन सी नदी दोस्तों? एक तो कावेरी नदी जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है पश्चिमी पर्वत श्रृंखला से, और कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मुहाना बनाती है। और पेन्नार नदी और कावेरी नदी 2 भागों में मतलब इसको काटती है। और कावेरी और पेन्नार नदियाँ जब इसको काटती है तो कौन सी श्रेणी का निर्माण करती है दोस्तों? यहाँ पे आएगी दोस्तों मेलागिरी श्रेणी। कौन सी है दोस्तों? मेलागिरी। आप याद रखिए, मेलागिरी की जो श्रेणी है दोस्तों उसका निर्माण करेगी। और मेलागिरी श्रेणी चंदन के वृक्षों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कैसे दोस्तों? मेलागिरी की जो श्रेणी है चंदन के वृक्ष के लिए दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि चंदन के वृक्ष के लिए कौन सी श्रेणी प्रसिद्ध है? तो मेलागिरी की श्रेणी प्रसिद्ध है। और दोस्तों कावेरी नदी दक्षिण भारत में होजकल जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? होजकल जलप्रपात का निर्माण करती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने भारत की पश्चिमी पर्वत श्रृंखला और पूर्वी पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने आपको बताया, और महेश कुमार वर्णवाल के माध्यम से भी हमने बताया, और अन्य तथ्यों के आधार पर भी हमने आपको बताया। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, और ये हमारा टॉपिक एंड हुआ, भारत की पूर्वी एवं पश्चिमी पर्वत श्रृंखला। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।